पीहू, पीहू। आई पापा। कहाँ हो बेटा? क्या पापा आप भी? पापा आपको मेरा बैग तो याद रहता है लेकिन हेलमेट और फोन रोज भूल जाते अरे हो। बेटा अब जल्दी बैठो, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे पापा। अरे चलो चलो जल्दी बैठो। चलिए चलिए। पापा हाँ बेटा। तो मेरी क्लासमेट नैन्सी है ना, हाँ। आज उसकी वैन मिस हो गई अच्छा। है तो वो भी मेरे साथ ही चलेगी। एक स्कूटी पे 3 सवारी, ये तो गलत बात है ना बेटा। अरे पापा आप तो बिल्कुल ही वो हैं, हम दोनों बच्चे ही तो हैं। ठीक है बेटा। रुकिए रुकिए पापा, यही है नैन्सी का घर। अच्छा। नैन्सी जल्दी आओ। आई पीहू। अरे नैन्सी जल्दी आओ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। कितनी देर और लगेगी? 2 घंटे लगेंगे। तब तक एक बैग और बनाता हूँ। अच्छा पीहू की मम्मी का फोन है। बार बार फोन करके परेशान कर। देखो तुम्हारी मम्मी बार बार फोन कर रही है, क्या बात है? आप ही बात करिए। अरे यार अरे पकड़ो बेटा। हेलो। हाँ अरे आज फिर जल्दबाजी में वो अपना टिफिन भूल गई। तुम लोग का रोज रोज यही ड्रामा। अरे मैं उसको पैसे दे दूंगा, वो कैंटीन में खा लेगी। पापा ये देखिए गाड़ी वाले ने स्कूटी को ठोक दिया है गाइस। देखिए गाड़ी वाले को भी चोट आई है। बच्चियां ये पूरी तरह घायल हैं। अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। अरे देखिए गाइस क्या हो गया? अरे एक्सीडेंट हो गया, अपना खून निकल रहा है। छोड़ने जा रहा था बच्चों को शायद। आप में से किसी ने एम्बुलेंस को कॉल करी? अभी पल्स चल रही है। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल करी? करो करो जल्दी करो, जल्दी कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। हो गया अलग तो ये आओ चलो देखते हैं। ट्रैफिक की गाड़ी भी खड़ी हुई है। उतरो फटाफट गाड़ी क्या है देखे। अरे हटिए हटिए। अरे क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। इन लोगों ने ना तो पुलिस को कॉल की ना एम्बुलेंस को बुलाया। इनमें से कोई भी मदद के लिए आगे भी नहीं आ रहा। वो कोई नहीं, हम लोग कहीं जा रहे थे, आपकी गाड़ी देखी तो रुक गए। सोचा हम लोग की कोई आवश्यकता हो। आपकी मदद तो चाहिए ही है। जी बिल्कुल।
हम तो साथ में ही गाड़ी हम इनको अस्पताल ले चलते हैं। चलिए चलिए उठाइए उठाइए। जी उठाइए उठाइए। गाड़ी हटाइए और इनको निकालिए। चलो निकलो आराम से, अस्पताल ले चलो। शराब पी रखी, सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है, खुद तो मौत के मुंह में बैठे हैं, दूसरे को भी मौत बांट रहा है। लिए विकास जी मनी थी जी आप लेके चलिए, हम तत्काल हॉस्टल जो है हम लोग पीछे से आ रहे हैं। ठीक है हम लोग लेके चलते हैं, आप आइए। चलो विकास भाई जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी से मदद मिल जाए। और आप लोग ये क्या करते रहते हैं, ना तो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं ना पुलिस को बुलाते हैं। अरे एक्सीडेंट होने पे तत्काल जो है एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया करिए। अरे भाई ये वीडियो बनाना बंद करिए, कब सुधरेंगे आप लोग। वीडियो बनाने से पहले आप घायल को अस्पताल लेकर जाइए कि किसी की जान बचाई जा सकती है। और इसका इतना ही नहीं, इसका फायदा भी होता है। गुड समैरिटन में आपको 25,000 का नगद इनाम मिलेगा, प्रशस्ति पत्र डीएम के द्वारा दिया जाएगा। आप लोगों को बहुत समझाया, लेकिन आप समझते ही नहीं। आप लोग डिजिटल दौर में आकर भी आप पीछे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और आप लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। अरे एम्बुलेंस बुला लिया करो। कितनी बार समझाया गया है कि 2 पहिया वाहन पर हेलमेट लगाना, 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल चलाते हुए गाड़ी नहीं चलानी है। लेकिन देख लीजिए नतीजा आपके सामने है। आप लोग पता नहीं कब समझेंगे। पुलिस या एम्बुलेंस को तो फोन करना दूर की बात, खुद भी मदद नहीं कर सकते। आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना, समझे। चलिए जाइए अपने अपने घरों को, भीड़ खत्म करिए। जैसा कि अभी आपने द लॉस्ट कॉल द शॉर्ट वीडियो है ट्रैफिक अवेयरनेस की, उसके अंदर देखा है कि अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हो तो उसका परिणाम ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार और पूरे समाज पे को भुगतना पड़ता है। इसी के क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा एज नोडल शाजापुर ट्रैफिक पुलिस कि आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और जहां कहीं आपको मौका मिले आपको एज ए गुड समैरिटन होके लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, ना कि तमाशबीन बनना चाहिए। तो इसी के क्रम में ये हमारी एक कोशिश है। सड़क के ऊपर सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है जागरूकता का। उसी में ये हमारा प्रयास है जिसमें हमारे टीएसआई जो हमारे विनय हैं उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी इस पहल के लिए। और ये एक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है ये सबसे इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म मेजर होता है ताकि हम यातायात से होने वाले दुर्घटनाओं में जान और माल की हानि को न्यूनतम रख सकें। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा और विशेष तौर से जनपद शाहजहांपुर की पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सतत प्रयास किए जाते रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि दुर्घटना में मृत्यु होना या गंभीर रूप से घायल होना एक ऐसी त्रासदी है जिसको नियमों का पालन करके और पूर्ण तरह से जागरूक रह करके अपनी सुरक्षा स्वयं करके इससे बचा जा सकता है। ये इसी क्रम में ये जो ट्रैफिक पुलिस शाहजहांपुर पुलिस द्वारा ये लास्ट कॉल मूवी बनाई गई है जागरूकता के लिए, ये अत्यंत प्रशंसनीय ये पहल है। और जो तथ्य इसमें दिखाए गए हैं कि किस प्रकार ज़रा सी सावधानी से हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए। जो हमारी मुहिम रहती है यातायात माह के रूप में या सतत जो हम स्कूल्स कॉलेजेस जो नुक्कड़ नाटकों के थ्रू सबको जागरूक करते हैं उसमें हमारे और भी अधिक काम आएगी। और मेरा इसमें शुभकामनाएं हैं जो ये मूवी बनाया है जिन लोगों ने और जो इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव होगा। आज की भागम भाग वाली ज़िंदगी में जिस तरह से मार्ग दुर्घटनाओं का प्रतिशत बढ़ा है वो निश्चित रूप से सोचनीय है।
और इस पर लगाम लगाने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट पहनना, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, ज़्यादा सवारियां न बैठाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करना। ये सारी चीज़ें जो है दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक हो सकती हैं। साथ ही साथ एक जागरूकता ये भी आवश्यक है कि अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस को कॉल करना, एम्बुलेंस को बुलाकर लोगों को अस्पताल भिजवाना। दुर्घटना के समय पे लोग तमाशाबीन बने रहते हैं, वीडियो से अपने फ़ोन से वीडियो बनाते रहते हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयों को न करके घायलों की मदद करना और पुलिस का सहयोग करना। मैं बधाई देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन के साथ यातायात के प्रभारी श्री विनय कुमार पांडे जी को, जिन्होंने वरिष्ठ रंगकर्मी प्रमिल जी के साथ मिलकर के इस फिल्म का निर्माण किया है, जो जन जागरूकता फैलाएगी इस संबंध में। और मैं आशा करता हूं कि यह फिल्म अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होगी। पुनः सभी को जागरूक करने के लिए, जागरूक रहने के लिए और यातायात नियमों का पालन करने के लिए सभी को मैं पुनः बधाइयाँ देता हूँ। लगातार मार्ग दुर्घटनाओं का बढ़ना हम सबके लिए चिंता का विषय है। यदि हम इसके ऊपर लगाम लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको भी पूरी तरीके से सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें जागरूक होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमको अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ज़्यादा सवारी न बैठाना, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी हालत में एक्स्ट्रा सवारी न बैठा लें तथा ध्यान रहे सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये तभी हो सकता है जब हम अपने ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे। और हमारा सभी लोगों से आग्रह है कि अगर हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं न हों तो हमको भी सावधानी बरतनी होगी, सतर्क रहना पड़ेगा और अनुशासन के अंदर रहना पड़ेगा। धन्यवाद।